हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है क्लास 9 का जो सीबीएसई बोर्ड का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बचा कुचा पार्ट था, मतलब बचा कुचा पार्ट का मतलब ये है कि पहला पार्ट हम तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सेकेंड पार्ट हम इसमें जो है देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें बेसिक जो भी दिया है इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इस चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, कि डिस्टेंस हुआ क्या होगा ये दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करने का जो सिंपली फार्मूला होता है, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए, 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो अगर पॉइंट मान लीजिए ए दिया है x1 और y1 दिया है, और बी वाला पॉइंट जो दिया है वो x2 दिया है और y2 दिया है, ठीक है, ये बी वाला पॉइंट है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, और बी पॉइंट का x2 y2 इज गिवन बाय द फार्मूला। अंडर रूट में कर देंगे, अंडर रूट में क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो है, ये दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे अंडर रूट में, तो इससे जो है हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे 2 पॉइंट के बीच में। और जो है उसी से रिलेटेड मतलब कुछ बातें और हैं, जैसे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन O 0 0 इज गिवन बाय। मान लीजिए कोई, अगर हम लोग जिससे मान लीजिए यहाँ पे कोई ओरिजिन है किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए 0 0 है, ठीक है, 0 0 से कोई पॉइंट है और यहाँ पे डिस्टेंस कोई पॉइंट ए, पॉइंट क्या P है, और इसकी जो वैल्यू दिया है और एक्स वाई वाला जो है इसकी वैल्यू कुछ भी दिया है, ठीक है, x1 और y1 दिया है। तो इस वाला जो है इसको जो हम लोग सिंपली कैलकुलेट करने के लिए, तो ओपी का जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस जो कैलकुलेट करने के लिए तो अंडर रूट में करेंगे। अंडर रूट में जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 के स्क्वायर पे मतलब उसको हम जो प्लस करेंगे, और x2 माइनस x1 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, x2 माइनस x1 की जगह पे 0 रखेंगे, और वहां पे भी क्या करेंगे, y2 माइनस y1 की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। आज सिंपली हम लोग ओपी वाला जो डिस्टेंस का आएगा फार्मूला, अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही जो है इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, शिकवा शिकायत, क्वेश्चन क्वेरी, तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। नेक्स्ट वाला चलते हैं। कह रहा देखिए, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फाइंड करना है जो 6 और -6 है, यानी जो है आपका जो x1 और जो है ये y1 है, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका जो है दिया है, करा फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से आपको कैलकुलेट करना है। द डिस्टेंस जो है आपका जो करा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। भाई एक मिनट, ये ओरिजिन है तो यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन से कैलकुलेट करना है x2 माइनस x2 और y2 है, ठीक है, और ओरिजिन वाला जो पॉइंट रहेगा, ओरिजिन वाला यानी 0 0 रहेगा, इस दोनों पॉइंट को हम लोग x1 और y1 हम लोग ले लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में, ठीक है। क्या फार्मूला लगाएंगे फार्मूला अंडर रूट में जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का ये स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग सिंपली फार्मूला लिखे थे यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर जो है आपको यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू आपका अंडर रूट में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ये भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आपका 36 हो जाएगा, प्लस जो है 36 हो जाएगा, और दोनों को हम लोग सम करेंगे तो अंडर रूट में आपका जो है 72 आएगा, ठीक। समझ गए कि नहीं, जो डिस्टेंस आया जो है वो कितना आया, अंडर रूट में आपका जो है 72 आया, ठीक है, डिस्टेंस जो है 72 आया। इसको हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वाला चलते हैं।
नेक्स्ट में कह रहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ए मान लीजिए दिया है 7 और 13 दिया है, ठीक है, ए 7 और 13 दिया है। बी हमारा क्या दिया है, बी जो है 10 और 9 दिया है, बी क्या दिया है 10 और 9 दिया है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपली जो है भाई इसका नामकरण करते हैं, नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पे जो हो गया x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया। अब इसका हम लोग फार्मूला जो लिखते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए जो है, डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला लिखते हैं अंडर रूट में लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू x1 क्या था, x1 आपका जो है 10 है, तो 10 माइनस x2 क्या है 10 है, तो 10 माइनस जो x1 क्या है आपका 7 है, 10 माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, लेकिन अंडर रूट में प्लस कर देंगे। y2 क्या है, y2 आपका 9 है, तो 9 करेंगे और यहाँ पे क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 3 बचेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस इधर कितना बचेगा 9 यानी 4 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 का 9 और प्लस जो है माइनस माइनस प्लस जाता है 16 हो जाएगा, ये अंडर रूट में ले लेंगे, यानी कितना आएगा 9 16 कितना हो गया आपको 25 हो गया, अंडर रूट जो है 25 यानी जो है 5। इसका जो आंसर आएगा ये डिस्टेंस जो है 5 आएगा, यानी अंडर रूट में 5 आएगा, ठीक है, अंडर रूट में 5 यानी यहाँ 5 आएगा। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी शिकायत क्वेश्चन क्वेरी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो ये है, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा ये है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है आपको, ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट ए इक्वल टू जो है पॉइंट जो है -3 0 है, और बी क्या है 1 और -3 है, और सी क्या है 4 और 1 है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या कह रहा है आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एक तो फॉर्मेशन होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए उसका बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल मान लीजिए, ये जो है आपका सिचुएशन दिया है, सारा पॉइंट कोई ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। ये वाला जो पॉइंट दिया है ये दिया है कितना दिया -3 दिया है और जो है 0 दिया है। बी वाला क्या दिया है 1 दिया है और माइनस जो है 3 दिया है, ठीक है, बी वाला 1 और -3 दिया है। और सी वाला पॉइंट क्या है, सी वाला आपका जो है 4 दिया है और 1 दिया है, ठीक है। तो आप कि इसमें जो है अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस हम पहले ए बी वाला देखेंगे, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट में x2 क्या है आपका, x2 जो है इसमें आपका 1 -3 है, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 क्या था, y2 जो है -3 और 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस से आपका जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 एक 4 हो जाएगा, 4 और क्या होगा -3 का स्क्वायर, यानी आपका अंडर रूट में जो है 25 यानी जो है इसका जो है 5 यूनिट आएगा, ठीक है। पहला वाला तो आपका 5 यूनिट आ गया। दूसरा वाला देखते हैं, ए बी हो गया, हम लोग बी सी देखते हैं। बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी के लिए आपका मान लीजिए x2 क्या था आपका, अंडर रूट में करेंगे, x2 आपका जो है 4 है, 4 माइनस और x1 क्या है, x1 जो है 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में जो है 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो 4 यानी आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस और एक 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आएगा आपका 9 यानी 25, अंडर रूट में 25 आएगा, 25 इक्वल टू क्या होगा आपका ये 5 जो है यूनिट, इसका भी 5 यूनिट आया, ठीक, ये भी 5 आया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं, अब सी ए का करते हैं,
सी ए, ठीक है, सी ए करते हैं तो इसको भी अंडर रूट में हम लोग लेंगे, अंडर रूट में लेते हैं तो सी ए में एक्स टू क्या है आपका, एक्स टू जो है सी ए में एक्स टू आपका जो है 4 है, माइनस माइनस एक्स वन क्या है 3 है, ये सबका पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद वाई टू क्या है, वाई टू आपका 1 है, माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या है 0 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल हम सॉल्व करेंगे, एक क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 3 7 यानी 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है अंडर रूट में 50 आएगा, ठीक है। मतलब जो है हमको वैल्यू सारा जो है सॉल्व करके इजीली निकल गया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग जब करते हैं, नेक्स्ट इस पे जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, जगह तो है नहीं भाई, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, है तो जगह, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं तो हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, हमारा परपेंडिकुलर भी जो है बेस, ठीक है, ये 5 यूनिट आ गया और परपेंडिकुलर हमारा जो है, ये परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया, ये भी 5 यूनिट आ गया, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या आ गया, ये हमारा हाइपोटेनस अंडर रूट में जो है 50 आ गया, ठीक है, ये अंडर रूट में जो है 50 आ गया। तो इसका जो है हम लोग सब कुछ वैल्यू निकाल लिए। अब कह रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस होता है इंटू जो है हाइट होता है, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट के लिए हाफ रखेंगे, बेस के लिए हम लोग बी क्या है, बी आपका 5 है, और उसके बाद हाइट क्या है, ये भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, और 25 अपान जो है 2 होगा, यानी जो है 12.5 आएगा, यानी क्या आएगा 12.5 जो है यही इसका आपका एरिया आएगा, ठीक है, 12.5 जो है एरिया आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसका एरिया निकालने का यही तरीका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा कह रहा प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटर होता है उसका अलग अलग क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल हम तब मानेंगे रेक्टेंगल के केस में इफ इट अपोजिट साइड आर इक्वल, उसका अपोजिट जो साइड है, ठीक है, मतलब क्या है कि अपोजिट जो साइड है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए, एंड डायगोनल आर इक्वल, और डायगोनल भी जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक। स्क्वायर के केस में इफ ऑल इट साइड आर द इक्वल, साइड भी इक्वल हो एंड डायगोनल आर इक्वल, सारे साइड भी मतलब इक्वल हो, स्क्वायर केस में सारे साइड भी इक्वल हो, इक्वल साइड इक्वल डायगोनल, ठीक है, ये दोनों जो है बराबर। कर रहा पैरेललोग्राम में इफ बोथ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब जो है पैरेललोग्राम में जो होता है उसका जो अपोजिट साइड है ना वो जो है इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल इफ इट अपोजिट साइड आर द इक्वल एंड द डायगोनल आर नॉट इक्वल, मतलब कह रहा पैरेललोग्राम आर नॉट ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं होता है क्योंकि इफ इट अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तब, ठीक है। कह रहा रहम्बस के बारे में जानेंगे, रहम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। कह रहा इफ ऑल इट साइड आर इक्वल, रहम्बस नॉट ए स्क्वायर बट नॉट ए स्क्वायर, इफ ऑल इट साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर साइड इक्वल है डायगोनल नहीं इक्वल है, ठीक है, तो उस रहम्बस को रहम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, वो स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब क्या है कि जब साइड स्क्वायर का होने का मतलब क्या है, स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि साइड भी बराबर होना चाहिए और उसके बाद क्या है डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो स्क्वायर होगा। फिर इसका नेक्स्ट वाला जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले लोग। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक पूछ रहा है, नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक यानी मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कह रहा कि सॉ दैट द पॉइंट ए जो है 3 और 5 है, बी क्या है 6 और 0 है, सी क्या है 1 एंड -3 है, एंड डी क्या है -2 है और 2 है, ठीक है। कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ABCD, और इनको बताना है कि ये क्या है, ये वर्टिसेस है स्क्वायर ABCD के। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जो वर्टिसेस होंगे तब जब सारे साइड जो है बराबर होंगे, सारे साइड बराबर होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, मतलब जो हमारा था ये ऐसे ही कुछ था, ठीक है, ऐसे ही था। ए वाला हमारा मान लीजिए ए है,
बी ए है, सी ए है और डी ए है। ठीक है, हम सबका नाम यहाँ पे नाम लिख देते हैं -2 और क्या है 2 है। यहाँ पे सी वाला क्या है, सी क्या है 1 है और क्या है -3 है। ठीक है, सी और 1 और -3 है, सी 1 और -3 है और यहाँ पे ये हो गया। बी क्या है आपका, बी जो है 6 और 0 है। ठीक है, बी जो है 6 और 0 है, बी 6 और 0 है। और ए क्या है आपका 3 और 5 है। ठीक है, ये 3 और 5 है। अब इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में होगा, अंडर रूट में x2 क्या है आपका, x2 मतलब जो है आपका 6 - 3 होगा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे y2 क्या होगा 0 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो टोटल करेंगे 6 - 3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा का स्क्वायर, और उसके बाद जो है प्लस क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 4 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 25 4 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ गया आपका वैल्यू, ये आ गया 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा x2 - x1 3 भाई सॉरी 3 आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 9, ये 9 हो गया। तो ये क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, 25 और 9 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में जो है 34 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में कितना आ गया 34 आ गया। सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला हम लोग का क्या है, BC का जो है हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। BC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट में लेंगे 6 क्या है, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 6 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, प्लस आपका करेंगे y2 क्या है -3 और 0 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका जो होगा 6 का स्क्वायर 6 6 30 36 6 यानी 5, यहाँ 5 का स्क्वायर यानी तो 25 और इसको जो है माइनस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 का 9 यानी अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये भी जो है आपका 34 ही आया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला आपका जो है सी बी है आपका। नेक्स्ट वाला क्या है, कलर चेंज कर ले रहे हैं भाई। नेक्स्ट वाला जो है सी और बी है, सी डी है भाई, सी डी। सी डी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में हम लोग लेंगे। अंडर रूट में क्या है, x2 क्या है आपका, x2 मान लीजिए 1 है, 1 माइनस वाई x1 क्या है, x1 जो है आपका -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और स्क्वायर यहाँ पे प्लस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या -3 और माइनस जो है 2 का स्क्वायर। ये भी जो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो इसका भी क्या होगा अंडर रूट में जो है 34 यूनिट आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग डी ए करेंगे, डी और ए करेंगे। डी ए के लिए भी हम लोग करेंगे तो डी ए में आपका क्या आएगा, x2 क्या है आपका -2 है, -2 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आपका 5 है -2, 5 - 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 - 2, यहाँ पे 3 2 5 आ जाएगा यानी 5 5 25 आ जाएगा और उसके बाद फिर +9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 34 आ जाएगा। यानी क्या हुआ, स्क्वायर में होता क्या है सारे साइड बराबर, इसका मतलब क्या है साइड सारे यहाँ पे बराबर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डायगोनल वाली जो बात है, डायगोनल वाली बात का मतलब हम लोग देख लेते हैं। डायगोनल के लिए मान लीजिए ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। ठीक है, ए डायगोनल के हम लोग देखते हैं कौन सा, हम लोग ए भी देख लेते हैं, ए और बी देख लेते हैं, ए और सी देख लेते हैं। ए सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 1, यहाँ पे अंडर रूट में हम लोग लेंगे 1 - 1 है
और उसका -3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो है आपका y2 क्या है, y2 जो है आपका -3 है, और जो है यहाँ पे क्या -5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 रहा है 64, 64 2 यानी 64 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो गया। ये अंडर रूट में है, इस टोटल कितना हो जाएगा 64 68 यानी 68, ये 68 आ गया। अगर ये 68 आ गया तो इसको हम लोग देखते हैं, हमारा जो है dB देखते हैं, डी और बी देखते हैं। dB के लिए हम लोग मान लीजिए, dB के लिए क्या करेंगे, dB के लिए डी और बी के लिए मान लीजिए 6 6 - 2 का स्क्वायर, ठीक है 6 - 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 6 - 2 का स्क्वायर, y2 क्या 2 - 0 है, 2 - 0 5 3 8 माइनस, भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। फोर हो गया, और उसके बाद -2 और -5 का स्क्वायर, माइनस 8 हो जाएगा ये, यानी 68 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा डी और बी, डी और बी के लिए 60 है ना, तो यहाँ पे जो है x2 क्या हो जाएगा, x2 मतलब 6 और माइनस भाई माइनस हो जाएगा जी, सॉरी माइनस हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 है ना, हम एक ही बार लिए थे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। और उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 - 0 हो जाएगा, ठीक है का स्क्वायर। ये कितना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा, 8 रहा 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा अंडर रूट में जो है 68 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है 68 जो है उसका डायगोनल भी दोनों आ गया, ठीक है, यानी डायगोनल दोनों बराबर है, ठीक, डायगोनल दोनों बराबर है, और सारे साइड भी बराबर है, सारे साइड भी बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इतना जो है हमारा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो है हेंस ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल जो है इज ए स्क्वायर, ठीक, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या रहा है, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन पे अगर जो है, किसी भी लाइन पे अगर तीनों पॉइंट, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर तीनों पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट ए है यहाँ पे है, और बी यहाँ पे है, और सी मान लीजिए यहाँ पे है, और तीनों जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। करा 3 पॉइंट ए एंड बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मतलब कह रहा है एग्जाम्पल जो है 17 है, इसको प्रूव करना है। कह रहा प्रूव दैट द पॉइंट ए 1 1 एंड बी 2 और 7 है, एंड सी 3 और -3 आर कोलिनियर। मतलब क्या है, ये जो है कोलिनियर है, इसको मतलब बताना, प्रूव दैट द पॉइंट इतना जो है एक कोलिनियर है। तो हम लोग प्रूव करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पॉइंट का इसका नाम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। एक पॉइंट का नाम क्या है, मान लीजिए 1 और 1 है, ठीक है, ये दिया है। बी क्या है, बी आपका दिया है -2 दिया है, और क्या दिया है 7 दिया है। सी क्या दिया है, सी हमारा जो है 3 दिया है और -3 दिया है। तो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ए बी दिखते हैं, ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, वही फार्मूला अंडर रूट में निकालेंगे। x2 क्या है, x2 यानी -2, और x1 क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस करेंगे y2 क्या है, y2 7 है और -1 का स्क्वायर y1, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस से 3 हो जाएगा, माइनस माइनस से यहाँ पे 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 3 का 9 हो जाएगा, और ये क्या होगा 36 हो जाएगा, 6 6 का 36 यानी 36 हो जाएगा। अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा 9 यहाँ पे यानी 45 जो है 45, इसकी वैल्यू कितना आ गई 45 आ गई। बी और उसके बाद जो है ए भी हो गया, और ए सी हम लोग निकालते हैं, ए और सी निकालते हैं। ए सी के लिए जो है हम लोग निकालेंगे, तो x2 क्या है इसमें, x2 यहाँ पे हमारा 3 है, 3 और x1 क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर। x2 क्या है आपका, x2 यहाँ पे सेट टू बी कोलिनियर, सॉरी भाई सी वाला आपका जो है पॉइंट 3 है, और 1 क्या है यहाँ पे 3 और 1 का स्क्वायर। प्लस जो है यहाँ पे क्या है इसका, ये 3 और 1 का स्क्वायर और अंडर रूट में इसका स्क्वायर, अब प्लस में इसका क्या करेंगे y2 क्या है 3 है, माइनस करेंगे y1 क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 4 16 हो जाएगा, 16। तो टोटल क्या होगा अंडर रूट में 20 होगा, ठीक है। अब देखिए ये इतना निकल गया, हम जो है क्या करेंगे अब जो है BC निकालेंगे, पूरा का निकालेंगे, B और C, BC इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में जो है BC इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में मान लीजिए 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 और -2 है ना, -2 का स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद y2 क्या है, y2 मान लीजिए -3 है, माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 3 2 5 हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद 7 3 10 यानी आपका हो जाएगा 5 25 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस जो है ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 का स्क्वायर। टोटल हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट में जो है 125 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड वाले को, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट जो है 2 अंडर रूट जो है 5 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट जो है 5 लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो है अगर AB और AC का जो सम होगा अगर BC के बराबर होगा तो क्या होगा कोलिनियर होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं AB प्लस AC इक्वल टू जो है BC, देख लेते हैं तो कितना है 3 अंडर रूट जो है 5 प्लस 2 अंडर रूट जो है 5 इक्वल टू 5 अंडर रूट 5, ठीक है। BC क्या है 5 है, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 अंडर रूट 5 आएगा, ठीक है, 5 अंडर रूट में 5 आएगा। अब ये क्या है बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सब पॉइंट क्या है हेंस इट इज कोलिनियर, ये क्या है कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कह रहा कि मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब क्या है, मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में किसी जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, इस बीच में इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालें इसको हम देखेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विथ एंड पॉइंट A इक्वल टू x1 y1 है और B क्या है x2 y2 है, और आर द m इक्वल टू मिड पॉइंट क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, A मिड पॉइंट इसका हो जाएगा, प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। यही जो है एक दोनों हम लोग एक साथ ले लेंगे, यही क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट
ठीक है। तो लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है, ठीक है, x2 y2। तो हम मिड पॉइंट के लिए m के लिए जो है हमारा जो वैल्यू आता है x1 और प्लस x2 आता है अपॉन 2 आता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 आता है, और ये तो क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन जो है 2 आता है, ठीक। इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, वैल्यू जब रखेंगे तो x1 क्या आएगा, x1 आपका क्या है -5 है, प्लस y1 क्या है 7 है अपॉन 2 लिखेंगे, और उसके बाद क्या है इसमें जो है आपका जो है b क्या है, b आपका जो है x1 y1 क्या है, यहाँ पे x1 जो है 4 है, y1 क्या है -8 है अपॉन जो है 2। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, यानी 2 अपॉन 2 हो जाएगा एक, और उसके बाद क्या होगा इसका क्या हो जाएगा -4 अपॉन जो है 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो इसका 2 आएगा, इसको कट करेंगे तो इसका 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है 1 आएगा और क्या आएगा -2 जो है ही आएगा, ये क्या है m है, ठीक है। यानी मिड पॉइंट इक्वल टू क्या आएगा, m इक्वल टू क्या आएगा